हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। तुम्हारे पास क्वेश्चन था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन मिलिट्री एक्शन कॉल्ड ऑपरेशन पोलो अगेंस्ट विच प्रिंसली स्टेट। तो किस प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट ऑपरेशन पोलो किया गया था, एक्शन लिया गया था, तो वो कौन से स्टेट थे? ऑप्शन थे, सॉरी स्टेट थी। तो हमारे पास ऑप्शन है कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और गोवा। तो इसका राइट आंसर तो है हैदराबाद। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो क्या था। तो ऑपरेशन पोलो वॉज द मिलिट्री एक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in September 1948 to integrate the princely state of Hyderabad into the Indian Union। तो ऑपरेशन पोलो एक मिलिट्री एक्शन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था सितंबर 1948। क्यों लिया था? इंटीग्रेट करने के लिए जो प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद को इंडियन यूनियन में, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए एक्शन लिया गया था 1948 में। इसको हम हैदराबाद पॉलिसी एक्शन के नाम से भी जानते हैं। उस समय हमारे जहाँ जो इंडियन लीडरशिप थे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। हैदराबाद का जो उस समय राजा थे वो थे निज़ाम ओस्मान अली खान। और इसका मेन आउटकम क्या था कि हैदराबाद वॉज इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। हैदराबाद को इंटीग्रेट कर लिया गया था इंडियन यूनियन में, ठीक है। इसकी डेट याद रखनी है, सितंबर 1948 में। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और हैदराबाद के जो राजा थे वो थे निज़ाम ओस्मान अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following had presented the objective resolution in the Constitution Assembly? Objective resolution किसने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली में? ऑप्शन थे हमारे पास राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, के.टी. शाह। राइट आंसर है हमारा जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं हम क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज ए रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया था। इट लेड डाउन द बेसिक प्रिंसिपल एंड आइडियाज़ दैट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वुड फॉलो। कि इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल्स थे, कुछ आइडियल्स थे जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में के लिए मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलो करने के लिए इसमें कुछ आदर्श थे, लगा सकते हैं हम, कुछ प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जो प्रेजेंट किए। इट डिक्लेयर इंडियन इंटेंशन टू बिकम ऑन इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक। ये एक इंटेंशन थी जो हमारे इंडिपेंडेंट होने की, हमारे सोवरेन होने की, रिपब्लिक हमारे की। इट एम्फसाइज, इसने ये जोर देता था, जो मतलब ये थी। तो इसमें जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम, सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है, इन सब के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए तो जस्टिस, न्याय, इक्वलिटी की हमें समानता करनी है, चाहे कोई माइनॉरिटीज़ है, जो फ्रीडम, आज़ादी, इन सब की बातें, ये सब था इसमें। और इट वाज एडोप्टेड, ये अडोप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में। और ये बेसिक जो इट बिकम द बेसिस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिस था। नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।